एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722215। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और तेज बारिश आने से सिवान में पुल टूटने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। सिवान के महाराजगंज में एक ही दिन में अचानक 3 पुल टूट गया, जिससे कई गांवों के बीच का संपर्क टूट गया है। गंडक नदी पर बना 2 पुल और धमही नदी पर बना 1 पुल टूट गया है। देवरिया पंचायत के पडाइन टोला और सिकंदरपुर नौतन के बीच गंडक नदी पर बना पुल टूटा है। वहीं टेंगड़ा पंचायत और त्योथा पंचायत के बीच धमही नदी पर बना पुल टूटा है। पुल टूटने के मामले को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। टूटे हुए पुल के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति टूटे हुए पुल के पास ना जा सके। मौके पर महाराजगंज एसडीओ, दरौंदा, बीडीओ और सीओ सहित तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने ध्वस्त हुए पुल का निरीक्षण किया। और एसडीओ महाराजगंज अनिल कुमार ने बताया कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गंडक नदी की सफाई और चौड़ीकरण की गई थी। पहले यहां पर पानी नहीं आता था। अचानक पानी का तेज बहाव होने के कारण पुराने पुल पुलिया प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी पुराने पुल पुलिया हैं उनका नए सिरे से निर्माण किया जाए। बता दें कि 22 जून को इसी गंडक नदी पर अगले सुबह पटेरा बाजार और रामगढ़वा पंचायत के बीच गंडक नदी पर बना पुल ताश की पत्तों की तरह ढह गया था। 22 जून को गंडक नदी पर पुल गिरा जाने के बाद देवरिया पंचायत के पडाइन टोला और पुल का मरम्मत कार्य हुआ और 10 दिन के बाद यह पुल भी टूट कर गिर गया। देवरिया पंचायत के पडाइन टोला और सिकंदरपुर नौतन के बीच गंडक नदी का पुल टूटा है। वहीं टेंगड़ा पंचायत और तेलोथा पंचायत के बीच धमही नदी का पुल टूटा है। जहां जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग का रास्ता जो है वो लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। इन पुलों के सहारे हजारों लोग आवागमन करते थे, जिन्हें अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो देख सकते हैं कि जो है जैसे जैसे बरसात का सीज़न आया है और तेज़ जो बारिश है, जिसके कारण जो सिवान जिला में पुल टूटने का जो सिलसिला है वो दिख रहा है। पर प्रशासन अलर्ट हो चुकी है और सभी व्यवस्था पर नज़र बनाए रखी है। सुबह जानकारी मिली कि पुल जो है धंस गया और 15 दिन आप लोग तो आए हैं और उस समय आपके प्रोसेस से कम बैरिकेडिंग का काम हुआ, मिट्टी का बोरा डाला गया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं डाल पाया गया और मिट्टी का कटाव जो है, पुल का लंबाई जो है छोटा है और चौड़ाई ज़्यादा काट दिया गया है। इससे मिट्टी का कटिंग से पुल धंस गया। परिचय आपका? हमारा परिचय इस गांव का है, काशीनगर। प्रभुनाथ सिंह, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के समझौते से बना था। अच्छा, वरीय अधिकारी कोई पहुंचे कि नहीं अभी यहाँ पे? सीओ साहब पहुंचे और कोई नहीं पहुंचे हैं। सीओ महाराजगंज। सीओ महाराजगंज। अच्छा, वरीय अधिकारी से क्या मांग कीजिएगा? मुखिया है यहाँ पे, मांग करना है कि जल्द से जल्द पुल नया बनाया जाए। और क्या, कई गाँव का संपर्क टूटा है, करीब 10-20 गाँव का संपर्क टूटा है। इससे बहुत चलने वाली रोड है। मिला आप लोगों को? हम लोग को तो मतलब सुबह में सूचना मिला है, लेकिन गिरा है रात में ही। रात में गिरा हुआ है। अच्छा, कैसे पुल गिरा हुआ है? मिट्टी की कटाई की या पुराना पुल कैसे गिरा हुआ है? नहीं, मिट्टी की कटाई की वजह से गिरा है। बहुत ज़्यादा काट दिया गया है यहाँ पुल के पास में, इसी वजह से गिर गया है। और हम लोग के दुकान पे वही आने जाने का रास्ता है, हम लोग का पूरा बंद हो गया आने जाने का। क्या नाम हुआ आपका? कितना परेशानी है इस पुल के टूटने से और क्या लगता है इसमें किसकी कमी है? इसमें जो पुल का मिट्टी कटाव किए हैं उन लोगों की कमी है। पुल का मिट्टी कटाव करने से पहले उन लोगों को जो पहले का छोटा छोटा पुल था सबको ठीक करना चाहिए था और इससे 10-20 गांव के लोगों को परेशानी है।
बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, बहुत सारे गांव के लोग इधर से उधर से महाराजगंज और दरौंदा दोनों प्रखंड कोई पुल जोड़ता है, बहुत चालू पुल है, ये लाइफ लाइन है हम लोगों का। अब कितना दिक्कत होगा? और बहुत दिक्कत होगा हम लोग को, तो मतलब यहाँ सैकड़ों दुकानदार हैं जो हमेशा इस पुल से आते जाते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है इसी पुल से, उनकी रोजी रोटी पे आफत आ जाएगी। प्रशासन के द्वारा भी क्या कुछ किया गया है? प्रशासन के द्वारा 1 सप्ताह पहले इसको मरम्मत करवाया गया मिट्टी बोरे में रख के, लेकिन उसके बाद भी जब आज सुबह हमें 5 बजे पानी का धार आया तो लेकर तोड़ दिया। अभी बैरिकेडिंग कर दी गई है? हाँ, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई जान माल की क्षति न हो। सर 22 जून को गौरौली और रामगढ़ा के बीच का गंडकी नदी का पुल टूट के बह गया। उसके बाद सर 10 दिन अभी नहीं हुआ, मरम्मत का कई जगह काम भी लगा था बाढ़ नियंत्रण के सौजन्य से, वो भी धराशायी हो गया और आज 3 पुल टूट गए हैं। इसमें जो प्राप्त सूचनाएं मिली है और जानकारी है, इस गंडक नदी का चौड़ीकरण का कार्य सिंचाई हेतु किया गया है। ठीक है, पहले इस नदी में पानी नहीं आती थी, जैसे आप लोगों को पता है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नदी की पूरी सफाई कराई गई है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। अब सिंचाई के लिए करीब इसमें 6 से 8 फीट का पानी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, और मिट्टी के कटाव होने के कारण पुराने पुल पुलिया प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस तरह के सभी पुराने पुल पुलिया जो करीब 80 और 90 के दशक के हैं, उनको मरम्मती कराया जाएगा, उसकी जगह पर या तो नए पुल पुलिया बनाई जाएगी। लेकिन मरम्मत होने के बाद सर जो देवरिया का पुल गिरा हुआ है, नहीं, उसमें सरकार को लिखा गया है उसको नए तरीके से बनाना है, और इसमें विभाग काम कर रही है। RWD विभाग को भी कहा गया है, हमारे बाढ़ नियंत्रण इंजीनियर को भी बता दिया गया है। अच्छा, आगे लोग बता रहे हैं कई पुल जो है गिरने के कगार पे है, वहाँ के माटी का कटाव जो है पूरी तरह से नीचे जो स्तर है जो गिर चुका है, उसके सबको सूचना दे दी गई है कंसर्न विभाग को, और हम लोग इस पर सतत निगरानी रख रहे हैं, प्रशासन भी रख रही है निगरानी। तो आइंदा इस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी है मरम्मती के लिए हम लोग विभाग को भी लिखे हैं, और हमको निर्देश भी मिला होगा, इससे आगे इस पर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। सर कोई जान माल के नुकसान? नहीं, इसमें नहीं तक नहीं। खोदा गया है जी, ये जो इसका चौड़ीकरण किया गया उसके कारण भी ये पुल के पास तक मिट्टी खोद दिया गया और उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई जी, जिसका परिणाम है कि ये सब जगह पुल गिर रहा है और काफी तेजी से पब्लिक इससे परेशान हो रही है। आवागमन का साधन बरसात में बंद हो रहा है, ये प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है। अच्छा, अभी हम लोग आए तो यहाँ अधिकारी कुछ थे विभागीय है, वो लोग काहे भाग गए? अधिकारी से हम भी बोले हैं कि क्या हुआ है, ये सब आप लोग देखे हैं, तो रुके नहीं, वो लोग बिना कुछ बोले हुए यहाँ से भाग गए, गाड़ी स्टार्ट किया और रिवर्स में ही गाड़ी लेकर के अपने चले गए। कीड़े ले पता नहीं क्यों उन लोगों को, मतलब पब्लिक को कुछ रिलीफ देना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोले और यहाँ से निकल के चले गए वो लोग। मतलब गंडक की लापरवाही दिख रही है सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लापरवाही दिख रही है। जब गड्ढा खोद रहे थे वो लोग, उस समय भी हम लोग बोल रहे थे कि इतना नीचे आप लोग डीपली यहाँ पे खोद रहे हैं पुल के पास तक, तो इसका परिणाम क्या होगा। बोल रहे थे कि हम लोग को यही आदेश मिला है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात जाने, हम लोग को तो अभी खोदना ही है।